हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे LA-LR1 पार्सर के बारे में। ओके, तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? LA-LR1। तो बेसिकली LA-LR1 क्या होता है? ये CLR1 पार्सर ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है? मिनिमाइज्ड फॉर्म होता है। ओके, यानी जो आपका CLR1 है, अगर इसको हमने मिनिमाइज कर दिया तो जो मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ CLR1 को क्या कहते हैं? LA-LR1। ओके, तो अब इसका मिनिमाइजेशन किस तरीके से होता है? ये एग्जांपल है, इसको मैंने सब कुछ ड्रॉ कर लिया। ये आपकी जो पार्सिंग टेबल है, ये क्या आपकी CLR1 पार्सिंग टेबल है। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो CLR1 का जो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था, वही सेम एग्जाम्पल। अब इसको कैसे हम इस पर्टिकुलर CLR1 टेबल को कैसे LA-LR1 पार्सिंग टेबल में कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ अगर इस पूरे डायग्राम यानी जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम है, उसमें जो भी स्टेट्स होंगी उनको हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। तो वो कौन कौन सी स्टेट होंगी, पहले उनको आइडेंटिफाई करना होगा। वो स्टेट जिनका LR0 आइटम सेम है और साथ ही साथ उनका लुक अहेड सिंबल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 6 की बात करें तो इसका LR0 आइटम और इसका LR0 आइटम क्या है? ये ए के बाद डॉट यहाँ है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ क्या है? डॉट AA, यहाँ डॉट B, यहाँ डॉट B है। तो यानी ये जो आपका LR0 आइटम है और ये जो LR0 आइटम है, ये दोनों स्टेट का सेम है, लेकिन जो लुक अहेड सिंबल है वो डिफरेंट है। इसका लुक अहेड सिंबल क्या है? डॉलर, और इनका लुक अहेड सिंबल क्या है? A और B। ओके, तो अब क्या करें? इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यानी यही जो आपका ये आपकी CLR1 मतलब ये जो आपका कैनोनिकल कलेक्शन है वो किसके लिए हमने ड्रॉ किया? CLR1 पार्सर के लिए। और ये जो टेबल है वो क्या है? CLR1 पार्सिंग टेबल। लेकिन इनको जब हम कन्वर्ट करेंगे LA-LR1 में तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इस स्टेट को, दैट मीन्स स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 6 को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ओके, तो इसको किस तरीके से कंबाइन करेगा वो देखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये टेबल है उसमें जो आपके स्टेट नंबर 3 यानी जो स्टेट नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्रीज हैं और स्टेट नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री, इन दोनों को क्या करेंगे? मर्ज। ओके, तो जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा? एक नई स्टेट बनेगी। वो क्या है? स्टेट सपोज है 3-6 एज्यूम कर लिया। ओके, तो ये स्टेट हो जाएगी 3-6 और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका टेबल में जो भी आपकी एंट्री सपोज दैट A है, B है एंड डॉलर ये है, और ये क्या आपका कैपिटल S एंड कैपिटल A। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ क्या एंट्री? S3 और यहाँ क्या एंट्री? S6। इन दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करके क्या कर देंगे? S36 कर दिया। ओके, यानी जब इन दोनों स्टेट को मर्ज कर रहे हैं, यानी स्टेट नंबर 6 और स्टेट नंबर 3 को जब मर्ज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक नई स्टेट लिखी, जो स्टेट नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा, तो कंबाइन करके S36। इसको आप एक नई स्टेट भी दे सकते हैं। सपोज स्टेट नंबर यहाँ जो भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? 10, कुछ भी ले सकते हैं, स्टेट नंबर मैटर नहीं करता। लेकिन नॉर्मली जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो करते हैं कि इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे स्टेट, तो इसका 3 है, इसका 6 है, तो क्या लिख रहे हैं? 36। ओके, तो ये जो स्टेट बनी वो क्या है? आपका 36। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जो ऑपरेशंस होंगे, यहाँ क्या था आपका? 3 है यानी शिफ्ट 3, और ये क्या है? 6। तो जब ये दोनों मर्ज होकर एक नई स्टेट बनेगी तो उसको अगर हम 3-6 कर रहे हैं तो यहाँ भी वही एंट्री होगी, यहाँ भी वही एंट्री होगी। तो क्या हो जाएगा? S36, और ये क्या आपका 4 यहाँ है और यहाँ क्या है? 7, तो क्या हो जाएगा? S47। ओके, तो S47 का मतलब ये है कि ये आपका स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 7 भी मर्ज होना चाहिए, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे? इन दोनों को मर्ज कर दिए तो ये दो एंट्री आ गई। अब क्या आपका यहाँ आपका 8 है और यहाँ 9 है, तो सिंपली क्या करेंगे? यानी 3 के A पर 8 है और 6 के A पर क्या है? 9, तो यहाँ A पे क्या आ जाएगा आपका? 8-9। तो इससे क्या पता चला कि यानी 3-6 कंबाइन तो हो गया, तो ये नई स्टेट 3-6। इसका मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि 4-7 भी कंबाइन होगा और 8-9 भी कंबाइन, यानी स्टेट 8 और 9 को भी कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद जब कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो वो क्या आपका LA-LR1 पार्सिंग टेबल चेक करते हैं। तो ये आपका 4-7 अब चेक करते हैं। स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 7 कौन कौन सी? ये आपका स्टेट नंबर 4 है, ये आपका जो LR0 आइटम है वो A डिराइव्स B डॉट है और इसका भी सेम है। ओके, और यहाँ क्या आपका डॉलर और यहाँ क्या आपका A एंड B। ओके, तो क्या हो सकता है? ये दोनों भी मर्ज हो, क्योंकि दोनों का जो आपका LR0 आइटम है वो सेम है, लेकिन लुक अहेड सिंबल क्या है? डिफरेंट है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सी स्टेट मिल रही है? 4-7। ओके, तो 4-7 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो 4-7 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आपका ये आपका स्टेट नंबर 4 है और ये क्या आपका? स्टेट नंबर 7। तो यहाँ क्या एंट्री? R3, तो सिंपली यहाँ क्या लिख दिए? R3, और यहाँ क्या लिख दिए? R3। ओके, तो ये दोनों एंट्री आ गई। अब इसकी एंट्री क्या है? यहाँ R3 है, तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे डॉलर पे
यहाँ आ गया। ओके, तो दैट मीन स्टेट 4 और स्टेट 7 को जब हम दोनों मर्ज किए तो यहाँ ये सारी एंट्री क्या आ जाएगी, रेडियस एंट्री, बाकी कोई एंट्री नहीं है। और तीसरी चीज़ यहाँ देखेंगे 8 9। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, 8 क्या है आपका, स्टेट नंबर 8 यहाँ है और स्टेट नंबर 9 यहाँ है। तो ये क्या आपका ए डिराइव्स ए डॉट, और यहाँ लुक एट सिंबल ए एंड बी है, और यहाँ लुक एट सिंबल डॉलर है। तो इसका मतलब स्टेट 8 9 ये भी मर्ज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिले, 8 9, जब इनको मर्ज करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ आपका R2 है, यहाँ R2 है, यानी ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ कॉपी कर लेंगे और R2 किधर आ जाएगा, डॉलर पे। बाकी इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी स्टेट है, 3 को हमने किसके साथ कंबाइन किया, 6 के साथ, 4 को 7 के साथ और 8 को 9 के साथ अगर यहाँ कंबाइन करें, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट जो है वो कंबाइन नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द आपका जो भी आपका स्टेट पे जो भी एंट्रीज का मतलब यहाँ है जो भी LR0 आइटम और लुक एट सिंबल का कोई भी रिलेशन नहीं। फॉर एग्जांपल I2 स्टेट है तो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट में कहीं कोई ऐसा LR0 आइटम नहीं है जिससे वो मैच करता हो। उन्हीं सिर्फ स्टेट को मर्ज करेंगे जिनका LR0 आइटम सेम हो और लुक हेड सिंबल डिफरेंट हो। अभी फर्दर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कब ये मर्ज करेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा एंड सो ऑन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। अभी ये सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से मर्जिंग हो रही है। तो इसका मतलब 3 और 6 स्टेट आपका कंबाइन हो गया, 4 और 7 कंबाइन हो गया, 8 और 9 कंबाइन हो गया। तो अब इसको कैसे इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका स्टेट 3 है इसको यहाँ लिख दिया 3 6 और यहाँ आ गया 3 6, ये हो गया 4 7, यहाँ आ गया 8 9। सिर्फ ये चीज़ क्या करेंगे वहाँ एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो ये स्टेट 3 पे भी कॉपी करेंगे, स्टेट 6 में भी कॉपी करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 6 और ये 6 की जगह आ गया 3 6 और यहाँ 7 की जगह क्या आ गया 4 7, ये आपका 4 है और ये 7 है। नेक्स्ट यहाँ 8 क्या आ जाएगा 9 की जगह 8 9। ओके, दूसरा क्या हो रहा है 4 और 7 कंबाइन हो रहा है। तो 4 और 7 जब कंबाइन होगा तो यहाँ R3 है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी यहाँ कॉपी, यानी एज इट इज़ क्या करेंगे इसको पूरा कॉपी कर देंगे। ये R3 यहाँ ऑलरेडी R3 है, यहाँ क्या आ जाएगा R3 और फिर क्या 8 9। तो 8 9 में क्या करेंगे R2 हर जगह फिल कर देंगे, ये R2। ओके, तो ये आपका 4 7 यहाँ भी हो जाएगा, ये आपका 4 7 यहाँ हो जाएगा, ये आपका 8 9 है, ये 8 9 है। ओके, तो ये जो आपकी टेबल अब होगी यानी एक तरीके से क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हो गए। और क्या करेंगे इसमें स्टेट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। चाहे 3 6 यहाँ एलिमिनेट करें यहाँ, तो क्या करेंगे इसको एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ एक 4 7 ऑलरेडी यहाँ भी है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और इसको क्या करेंगे, ये लास्ट वाला चाहे पहले वाला कोई सा भी एलिमिनेट करें। तो उधर टोटल कौन कौन सी स्टेट आ रही है, 0 1 2 3 6 4 7 5 8 9। तो टोटल स्टेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितनी स्टेट हो गई 7। अब ये क्या आपकी LA-LR1 पार्सिंग टेबल। ओके, LA-LR1 पार्सिंग टेबल। तो अब इसको जब हमने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद देखें इसमें क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि हर एक सेल पे अगर चेक करें क्या मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो इनको कंबाइन करने के बाद इसमें कोई भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो आपकी टेबल है वो LA-LR1 पार्सिंग टेबल है और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो आपकी ग्रामर है वो क्या है आपकी CLR1 तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी ये CLR1 है। अभी जो टेबल ओरिजिनल फॉर्म में थी वो क्या थी आपकी CLR1 पार्सिंग टेबल। लेकिन जब इसको मिनिमाइज किया उसके बाद भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपकी गिवन ग्रामर है वो क्या है LA-LR1 है। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये जब CLR1 पार्सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से ये आपका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम और इसके करस्पॉन्डिंग कैसे CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब ये हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते तो ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी। एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। तो इसको अब करना क्या, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, LA-LR1 में। ओके, तो LA-LR1 क्या होता है, LA-LR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें CLR1 बनाना मैंडेटरी है। क्योंकि जो आपका LA-LR1 पार्सिंग टेबल होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं LA-LR1 जो होता है वो मिनिमाइज फॉर्म होता है किसका, CLR1 का। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसी कोई दो स्टेट हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट हैं जिनमें आपका जो है LR0 आइटम तो सेम है लेकिन लुक अहेड डिफरेंट। तो क्या करते हैं उसको कंबाइन करते हैं। ओके, तो अगर इसमें हम देखेंगे ये स्टेट है, ऐसी कोई भी स्टेट यानी I0 को बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट से कंपेयर करेंगे तो ऐसा कोई स्टेट नहीं। तो I0 छोड़ दिए,
I1 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका फाइनली एक्सेप्ट करने के लिए होता है। अब I2 को देखेंगे, क्या I2 का जो LR0 आइटम है वो किसी और स्टेट में कॉमन आ रहा है, तो चेक करेंगे तो ये आपका कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका डॉट यहाँ पे है A से पहले और यहाँ क्या है B से पहले, तो इसका मतलब इसका LR0 इसका LR0 डिफरेंट है। ओके, तो अगर इसको हम केयरफुली चेक करेंगे तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जिसमें कोई भी कॉमन LR0 आइटम आएगा। तो जब कोई कॉमन LR0 आइटम नहीं आ रहा है तो बाकी हमें लुक एट सिंबल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये है कि ये जो आपकी CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हुई है ये ऑलरेडी क्या है, LALR1 है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो आपकी पार्सिंग टेबल है इसको फर्दर हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो आपका CLR1 है वही क्या हो जाएगा आपका LALR1। ओके, क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें क्या था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी यानी बहुत सी ऐसी स्टेट थी जिसमें आपका LR0 आइटम कॉमन था, यानी दोनों सेम था, लेकिन लुक एट डिफरेंट थे तो हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें कोई भी स्टेट जो है, किसी भी स्टेट को अगर चेक करेंगे और एक दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे तो कोई भी LR0 आइटम जो है वो आपका कॉमन नहीं आ रहा। तो जब LR0 आपका आइटम कॉमन नहीं आएगा तो दैट मीन्स हर एक स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हर एक स्टेट डिफरेंट है तो ये CLR1 पार्सर भी है, यानी ये जो आपकी टेबल है ये CLR1 पार्सिंग टेबल है और साथ ही साथ LALR1 पार्सिंग टेबल है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म में है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे या बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसको प्रूव करो कि ये CLR1 है और साथ ही साथ LALR1 है। ओके, तो या तो ये एक सिनेरियो होगा, या तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में है तो इसका मतलब वो CLR1 ही LALR1 है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर एक CLR1 को जब मिनिमाइज करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस ही हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के रिलेशंस डिस्कस करें, अगर CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स N1 है सपोज दैट, और LALR यानी ये क्या आपका CLR1। ओके, CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स अगर N1 है और LALR1 में नंबर ऑफ स्टेट सपोज दैट N2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू N2। कैसे? ये जो अब आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है और जो प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था कि CLR1 में क्या था, नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा थी, लेकिन जब उसको मिनिमाइज किया तो नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, अभी खैर हम लोग रिलेशंस जो है कि बाकी टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर में क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ऑल, उसके बारे में एक फर्दर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसको हम दोनों को कंपेयर करें तो CLR1 और LALR1 के बीच में रिलेशन क्या होता है कि अगर CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स N1 है और LALR1 में नंबर ऑफ स्टेट N2 है तो ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, और CLR1 में नंबर ऑफ जो स्टेट्स होंगी वो मैक्सिमम यानी मोर देन N2। तो दैट मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर LALR1 और CLR1 दोनों को कंपेयर करेंगे, हम नंबर ऑफ स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, तो यानी CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा भी हो सकती है और LALR1 के इक्वल भी हो सकती है। ओके, लेकिन कभी ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा कि LALR1 की स्टेट ज़्यादा हो और CLR1 की कम। इक्वल तो हो सकती है लेकिन CLR1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि LALR1 जो है वो आपका CLR1 का मिनिमाइज्ड ही फॉर्म है। तो इसका मतलब एक बड़ा सेट उसको कंप्रेस किया तो एक छोटा सेट जो निकला वो LALR1। तो अगर देखें CLR1 और LALR1 के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो जो आपका LALR1 है, LALR1 इज अ सबसेट ऑफ CLR1। अभी इसके बारे में खैर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक फर्दर वीडियोज़ में कि बाकी रेस्ट ऑफ द पार्सर यानी टॉप डाउन बॉटम अप में क्या रिलेशन होता है और कौन किसका सबसेट है, तो ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो LALR1 जो है वो CLR1 का मिनिमाइज्ड फॉर्म है। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जब CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने मैंने वही पिक किया जो ऑलरेडी सॉल्व है। तो जिसने ये वीडियो देखी है तब तो डायरेक्टली इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज ये वाला जो एग्जाम्पल है किस तरीके से ये हमने कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम ड्रॉ किया और उसके करस्पॉन्डिंग CLR1 टेबल, ये आपकी क्या CLR1 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किए उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो चीज़ें प्रॉपरली क्लियर होंगी। ओके, तो अब क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये आपकी LALR1 है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जो भी CLR1 का एग्जाम्पल है वो सारी क्या LALR1 है, लेकिन क्या ये भी, तो इसका मतलब एक तरीके से ये
ओरिएंटेशन बन रहा है कि क्या सारी जो है CLR1 LLR1 है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये जो एग्जांपल है इसमें अगर चेक करेंगे कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जिसमें क्या हो रहा है, आपका सेम LR0 आइटम है लेकिन लुक अहेड सिंबल डिफरेंट है। तो इसमें अगर सारी स्टेट को कंपेयर करेंगे तो स्टेट नंबर 5 एंड स्टेट नंबर 9, ओके, ये दोनों का लुक अहेड यानी LR0 आइटम A derives D डॉट A derives D डॉट, ओके, ये क्या है B derives D डॉट B derives D डॉट, इसका लुक अहेड सिंबल C है और इसका लुक अहेड सिंबल क्या है, A है, इसका लुक अहेड सिंबल C है और इसका लुक अहेड सिंबल A है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो बेसिकली इसका कौन कौन सा है, ये आपका क्या है 5th और 9th, ओके। तो इस पे क्या है, आपका 5th स्टेट में ये एंट्री है और आपका 9th स्टेट में ये एंट्री। अब जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो अगर इनको हम मर्ज किए तो अब आपकी जो स्टेट नंबर आएगी क्या होगी, वो आपका 5-9। तो 5-9 तो डायरेक्टली हम क्या करें, क्योंकि यहाँ दोनों एंट्री सेम स्लॉट में, तो क्या करेंगे A और C को ही ले लेते हैं, ओके। यानी ये आपकी जो रिड्यूस एंट्री R5 वो भी A पे है और R6 वो भी A पे है, और यहाँ जो आपकी रिड्यूस एंट्री R5 है वो किस पे है, C पे है, और R6 भी क्या है, C पे है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट मीन्स कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, A derives D डॉट, इसका मतलब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो R5 और R6 कहाँ आएगा, R5 और R6 क्या होगा, दोनों सेम सेल में आएगा, ओके। क्योंकि इनको और इनको यानी जो आपका सेल होता है एज इट इज़ सबको मर्ज कर देते हैं जो जो जहाँ एंट्री आती है। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एंट्री सेम स्लॉट पे आ रही है। अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं, यानी जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें क्या हो रहा था, डिफरेंट एंट्रीज पे आ रही थी। तो इसलिए क्या हो रहा था, वो दोनों मर्ज हो गया था प्रॉपरली, और इसलिए वो क्या थी, CLR1 के साथ साथ वो LLR1 में थी। तो A का करस्पॉन्डिंग ये हो गया। अब C वाले सेल को यहाँ R5 है, यहाँ R6 है, जब इसको मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या है आपका R6 और इधर क्या है आपका R5। तो अब इन दोनों को जब मर्ज किए तो सेम यानी जो स्टेट 5 ने इन दोनों को जब कंबाइन किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्लॉट पे मोर देन 1 एंट्री है, यहाँ 2 एंट्री आ रही, यहाँ 2 एंट्री आ रही। तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, RR कॉन्फ्लिक्ट यहाँ एक है और एक RR कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है। तो इसलिए जो आपकी गिवन ग्रामर है वो CLR1 तो है लेकिन LALR1 नहीं है। क्यों नहीं है, LLR1 क्यों नहीं, क्योंकि जब इन दोनों को कंबाइन किए, क्यों कंबाइन क्यों करें, क्योंकि दोनों का LR0 आइटम, ये आपका LR0 आइटम इसके लिए और ये जो आपका LR0 आइटम है, दोनों का LR0 आइटम सेम और लुक अहेड भी क्या है, डिफरेंट है, तभी इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो आपका नीचे यानी दूसरा जो फाइनल आइटम है इसका जो है लुक अहेड सिंबल C है और इसका लुक अहेड सिंबल क्या है, यानी इस तरीके से ये आपका R5 था, ये R6 है, ओके, और ये आपका R5 ये R6 है। तो R5 का लुक अहेड सिंबल और यहाँ R6 का लुक अहेड सिंबल दोनों सेम है, और यहाँ R6 का लुक अहेड सिंबल और यहाँ R5 का लुक अहेड सिंबल दोनों सेम है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये दोनों क्या आ रहा है, सेम स्लॉट पे आ जा रहे हैं, यानी सेम सेल पे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मोर देन 1 एंट्री एक सेल में आ रही है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो आपकी गिवन ग्रामर है वो CLR1 है बट LALR1 नहीं है, ओके।